नमस्ते। आज हम 14वां अध्याय अध्ययन करेंगे और 14वां अध्याय है गुणत्रय विभाग योग। गुणत्रय विभाग योग में ज्ञान की महिमा और प्रकृति और पुरुष से जगत की कैसे उत्पत्ति हुई वो बताया है। सत रज तम तीनों गुणों का विषय बताया है। सत रज तम क्या होता है? सत से सतोगुण, रज से रजोगुण और तम से तमोगुण, ऐसे कैसे गुण होते हैं उनके बारे में बताया। और भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुषों के लक्षण। गुणातीत मतलब जिन लोगों में बहुत सारे गुण होते हैं उन पुरुषों के क्या लक्षण होते हैं ये बताया है। अथ चतुर्दशो अध्याय है। श्री भगवान उवाच है परम भूयं प्रक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गतः। श्री भगवान बोले ज्ञान में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। मम योनिम मद ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां तत्तो भवन्ति भारत है। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भास्थान का स्थान है, गर्भाधान का स्थान है। और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति याम तासाम ब्रह्म मध्योनिरहम बीज प्रध पितः। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उस सब की गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूँ। सत्वम रजस्तम इति गुणः प्रकृति संभवाः निबंधन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश काम नाम यम सुख संज्ञेन बंधनाति ज्ञान संज्ञेन चानघ। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्व गुण से तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उसके अभिमान से बंधता है। अगर क्या है कि अभिमान हो जाएगा तब हम सत्व गुण के कारण बंधेंगे, अगर अभिमान नहीं है तो सत्व गुण के कारण कोई बंधते नहीं है। रज्जो रागात्मक विधि तृष्णा संगम समुद्भवम निबंधनाति कौन्तेय कर्म संज्ञेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान वह देता है। सत्वम सुखे संजयति रज्जय कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद और आलस्य में लगाता है। रजस्तम चाशभिभूयं सत्वं भवन्ति भारत रज्जः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्या द्विवृद्धम सत्वमित्युत है। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा है। लोभ प्रकृतिरारंभ कर्मणाम शमः स्पृहा रज्जे से ये तानि जायन्ति विवृद्धि भरष्यभ है। ये अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति और स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धि कुरु नंदनः। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निंद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सभी उत्पन्न हो जाते हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं यान्ति देह भृतः तदोत्तम विदा लोकान मलान प्रतिप्रद्धते। जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्गादि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिषु जायते तथा प्रलीनमसि मूढ़ योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट पशु मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। उधर्व गच्छन्ति सत्वस्था मध्य तिष्ठन्ति राजसः जंघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में आते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निंद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। अभी मैं ये पढ़ रही हूँ ना गीता पाठ, तो देखिए पीछे साक्षी है मेरे कौन, चंद्रमा, चंद्रमा देवता मेरे साक्षी बन रहे हैं, देख लीजिए। प्रणाम चंद्रदेव। मन्यम गुणभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणभ्यश्च परम वेति मद्भावम स्वधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानितान्तित्य त्रिदेही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृत मश्रुति। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इस तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त हो जाता है। उदासीन वदासीनो गुणेयो न विचाल्यते गुणा वर्तन्ते इत्यव्ययो अवस्थिति निरक्ते। जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बढ़ते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है, वह स्थित रहता है, उस स्थिति से कभी भी विचलित नहीं होता। माम च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान सम्मति तेयान ब्रह्म भूयाय कल्पति ही। और जो पुरुष व्यभिचारिणी भक्ति योग के द्वारा मुझ को निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ओम तस्दिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नामा चतुर्दशो अध्याय है। आज हमने चतुर्दशो यानी 14वें अध्याय का अध्ययन किया है और इसमें रज तम और सत तीनों गुणों के बारे में बताया है। तो इन तीनों को ही रज आ रहा है या तम आ रहा है या सत आ रहा है, या रज तम और सत हमारे अंदर जो भी प्रवृत्तियाँ आती है उन सब को हम पार करके सिर्फ सच्चिदानंद घन परमात्मा को ही अगर हम सुमिरन करते रहते हैं तो हम इन सारे गुणों को उल्लंघन करके और भगवान के समीप होते हैं। धन्यवाद। श्री परमात्मा ने नमः।